हाय दोस्तों, चलिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन डी। यानी कि देखो उधर विटामिन डी के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से अध्ययन करेंगे। यानी कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी मतलब कि इससे अगर ज़्यादा होगा तब का दिक्कत होगा, कम होगा तब का दिक्कत होगा, विटामिन डी से क्या फ़ायदा है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है, बात समझने का बोले हैं। तो यानी कि सबसे पहला यानी कि जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं विटामिन डी। क्या बोलेंगे हो? विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी, ध्यान समझो। तो सबसे पहले विटामिन डी को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसका अन्य और कौन कौन से नाम है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो बता रहे हैं, तो सबसे पहले ना देखो बता रहे हैं जो विटामिन डी होता है, विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी का सबसे पहला नाम बता रहे हैं, इसको बोला जाता है ना सूखा रोधी विटामिन। क्या बोला जाता है वो? सूखा रोधी विटामिन। बात समझिए क्या बोले हैं। उसके बाद बोला जाता है ना सनशाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सनशाइन। इसको बोला जाता है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन बोला जाता है। बात बुझाने का बोले, इसको ना देखो बता रहे सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अब देखो बता रहे इसको जो बोलते हैं देखो बोन विटामिन के नाम से जानते हैं। कैसे कि हड्डी में देखो बता रहा अगर बोन विटामिन का, बोन यानी हड्डी होता है, यानी कि विटामिन डी के कारण क्या होता है, जैसे रिकेट्स बीमारी होता है, देखो बता रहे इसको रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी रिकेट्स, देखो बता रहे एंटी रिकेट्स के नाम से जानते हैं। एंटी रिकेट्स देखो बता रहे एंटी रिकेट्स के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे मांसपेशियां के नाम से जानते हैं। मांसपेशियों को क्या करता है? मजबूती बना कर रखता है। मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। दांत का विटामिन बोला जाता है। दांत का यानी कि जो दांत होता है ना, दांत यानी कि क्या होता है देखो बता रहा होगा विटामिन डी के कमी होगा तो दांत में सड़ने की प्रक्रिया जारी होने लगेगा। यानी कि दांत तो देखना, दांत में क्या होता है कभी कभी खोलना टाइप के, यानी कि उसमें क्या होता है कि दांत कट कट के गिरने लगता है। यानी कि उसमें कि क्या होगा, सड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, दांत सड़ने का स्टार्ट। अब देखो बता इतना नाम से जानते हैं, लेकिन ध्यान दो बता रहे इसको जान लीजिए इसका स्रोत क्या क्या होता है। ध्यान दो बता रहे इसका स्रोत, यानी कि हम जानेंगे विटामिन डी किस किस चीज़ में मिलता है। तो सबसे पहले देखो बता रहे मशरूम के नाम सुना होगा। मशरूम में विटामिन डी मिलता है। घी का नाम सुना होगा, घी में मिलता है। मछली में मिलता है, वो अंडा में मिलता है। विटामिन डी का स्रोत बता रहे हैं अंडा में मिलता है। उसके बाद देखो बता रहे उसको और हो जाएगा, देखो सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश में मिलता है विटामिन डी हो गया। उसके बाद ना देखो बता रहे जैसे पनीर हो गया, पनीर में मिलता है। उसके बाद देखो बता रहे जो बहुत सारी चीज़ है वो इतना मिलता है। अब देखो बता रहे तो इसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है देखो बता रहे हैं रोडोल्फ। इसका एक साइंटिस्ट नाम जिनका नाम है एडोल्फ मिडसन। एडोल्फ देखो बता रहे एडोल्फ मिडसन। अब इन्होंने देखो बता रहे जो विटामिन डी है, एडोल्फ मिडसन साहब क्या कर दिया कि जो विटामिन डी है इसको 7 खंड में बांट दिया। जो विटामिन डी है इसको 7 खंड में बांट दिया। तो देखो बता रहे सबसे पहले ना हम ऐसे लिख रहे, देखो बता रहे देखो विटामिन डी यानी कि डी, तो D1 बोल दिया, इसको D2 हो गया, D3 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, देखो D6 हो गया, D7 हो गया। 7 भाग में बांट दिया। पहला का नाम दिया D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। यानी कि कौन बांट दिया? रोडोल्फ मिडसन है। अब देखो बता इसमें ना 2 को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सबसे पहले देखो बता रहे इसको ना ये क्या बोलते हैं D2 और D3। तो देखो बता रहे D2 और D3 के बारे में पहले जान लेते हैं, मतलब कि क्या क्या होता है। देखो बता रहे जो D2 है यानी कि विटामिन का जो दूसरा रूप है और तीसरा रूप है। तो देखो जो विटामिन देखो बता रहा है 2 हो गया, इधर का लिख दिए 3 लिख दिए, 3 हो गया। तो सबसे पहले ना जो विटामिन 2 होता है इसको एग्रो कैल्सीफिरोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हो? एग्रो कैल्सीफिरोल बोलते हैं। फिरॉल बोलते हैं। बात बुझाने का बोले हैं। और जो विटामिन D3 है जो तीसरा का रूप है उसको बोलते हैं कैल्सीफिरोल। क्या बोला जाता है वो? कैल्सीफिरोल
फिरॉल बोला जाता है, कैलिकैल्सिफिरॉल बोला जाता है। बात बुझा नहीं क्या बोले, कैलिकैल्सिफिरॉल बोला जाता है। तो देखो बता रहे जो कैलिकैल्सिफिरॉल होता है इसी को बोला जाता है सनशाइन। क्या बोला जाता है? सनशाइन बोला जाता है। यानी कि देखो बता रहे हम कहते हैं ना कि विटामिन डी सूर्य का प्रकाश से मिलता है। तो रे बोलो दिन भर धूप में खड़ा रहेगा तो सूर्य का विटामिन डी मिलेगा? उससे नहीं। सूर्योदय यानी कि जब सूर्य के किरण धरती पर फर्स्ट बार पहली बार अगर आ रहा है तो उस समय जो किरण हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं क्या चीज? विटामिन डी। यानी कि सबसे पहले जब सूर्योदय होगा उस समय का जो किरण मिलता है उसमें विटामिन डी मिलता है। दिन भर धूप में खड़ा रहेगा तो विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सनशाइन। तो जो विटामिन डी मिलता है हम लोग विटामिन डी, तो डी के कौन सा फॉर्म, यानी कि जो विटामिन डी के तीसरा रूप सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सनशाइन। और जो एग्रोकैल्सिफिरॉल यानी विटामिन जो 2 है ये भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? भोज्य पदार्थ, यानी खाना खाते हैं तो उससे प्राप्त होता है। अब देखो बता रहे अब जब खाना हम लोग खाते हैं तो देखो बता रहे इसमें एगो नाम सुना होगा कैल्शियम। का नाम सुना होगा? वो एगो नाम सुना होगा कैल्शियम और एगो का नाम सुना होगा देखो बता रहे फास्फोरस। यानी कि अब इसका विटामिन 2 का कार्य करता है जब हम लोग भोजन करते हैं। जब भोजन करेंगे तो हमारा जो आहार नाल है, जब आहार नाल के रास्ते से भोजन जाएगा तो उसमें क्या कंडीशन होगा ना, देखो बता रहे उसमें क्या कंडीशन होगा कि एथी हो जाएगा। उसमें क्या कंडीशन होगा ना, देखो बता, रुक जाओ 1 मिनट, चलिए देखो बता। तो जो सी माने कैल्शियम और पी माने क्या चीज? फास्फोरस। यानी कि देखो बता रहे जो कैल्शियम देखो जो हमारा आहार नाल है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो आहार नाल क्या करते हैं? देखो बता रहे जो विटामिन डी है ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों से ना कैल्शियम को और फास्फोरस को ले लेता है। कैल्शियम और फास्फोरस को ले लेता है। बात समझ आएगा क्या बोले? देखो बता रहे इसका और हिस्सा है वो, लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसका और हिस्सा मैंने बनने वाला है। आज इतना ही रहने तो रहे। बात है कि देखो बता लाइट उठ चला गया फिर दिखते हो जाएगा। बात बुझाने का अगर समझ में आ रहा है तो क्या करो कि लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। बात बुझाने का बोले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, देखे, इसका मौका का फ़ायदा उठाए। बात बुझाने का बोले इतना ही रहने तो रहे। इसके नेक्स्ट डे बनाएंगे।